प्यारे बच्चों, मैं गोविंद सर आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स की में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है जो लाइट से संबंधित है। तो ऑप्टिक्स वाले भाग में तो इसमें जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, ठीक है, मिरर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। फिर बारी बारी से हम क्या करेंगे, दर्पण के अलग अलग पार्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दर्पण, ठीक है, मिरर के बारे में। ठीक, तो ये जो मिरर होता है, दर्पण, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका समतल दर्पण और एक होता है आपका गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और ये आपका क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर देखिए, एक आपका समतल दर्पण है और दूसरा कौन सा है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दर्पण की डिफिनीशन को पढ़ेंगे, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कांच के या किसी चिकने समतल के एक तरफ क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, यानी कलई कर दिया जाए। चिकने समतल का तात्पर्य क्या है, जैसे कांच का कोई प्लेट लिया जाए, चिकना समतल कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमें दर्पण बनाना है तो क्या लेना होगा, कांच का लेना होगा। तो कोई कांच का प्लेन हमको लेना है, समतल लेना है, या फिर कोई स्फेरिकल चीज़ लेनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि दर्पण जो होता है कि कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी, ठीक है, का पॉलिश करके उसके दूसरे तरफ को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो एक तरफ क्या हो जाता है, लेप लग जाता है, और दूसरा तरफ क्या हो जाता है, वो परावर्तन के लिए बचा रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो कांच लगा होगा, जिसमें हम लोग अपने मुंह को देखते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है वो आपका क्या होता है, समतल दर्पण का उदाहरण है, ठीक है। और जो गाड़ी में, बाइक में या फिर फोर व्हीलर में साइड में लगा रहता है, वो एक गोली दर्पण का उदाहरण होता है, ठीक है। तो दर्पण जो समतल, ये जैसे इस तरीके से अगर कोई प्लेन लेते हैं, एक तरफ आप क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ इस तरफ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ये समतल दर्पण का उदाहरण है, ठीक है। और जो गोली दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक। एक होता है आपका अवतल गोली दर्पण और दूसरा होता है उत्तल गोली दर्पण, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और ये होता है आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल, ठीक है। एक है आपका कॉन्वेक्स और एक है आपका कॉनकेव। तो जो कॉनकेव होता है, इसका जो उदाहरण है, इस हम छोटा सा यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं आपको, ऐसे, ठीक है। जब उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दबे हुए भाग से होता है, तो क्या होता है, ये अवतल गोली दर्पण होता है। और यदि प्रकाश का परावर्तन किससे होता है, उभरे हुए भाग से होता है, और ये जो कलई किया गया होता है ये दबे हुए भाग की तरफ किया जाता है अगर, तो ये जो दर्पण बनता है, ये कौन सा दर्पण बनता है आपका, उत्तल गोली दर्पण। यानी गोली दर्पण जो होता है वो किसी कांच के खोखले भाग से बनता है, ठीक है। इस तरीके से गोली दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिसमें एक तरफ क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश किसका कर दिया जाता है, या तो पारे का कर दिया जाता है, या चांदी की परत चढ़ा करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो और दूसरा भाग क्या हो जाता है, वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो दूसरा भाग जो बचा रहता है वही क्या होता है, परावर्तक तल कहलाता है, ठीक। और एक तरफ तो कलई होता ही है,